मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आत्महत्या के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तिलक नगर थाना क्षेत्र में बंगाली चौराहा स्थित नवनिर्मित ब्रिज के पास एक युवक ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये बंगाली चौराहे के पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स के वहाँ ग्रीन बेल्ट की जमीन है, जो नवनिर्मित पुलिया के पास में झाड़ियों के बीच में एक लड़का सूचना मिली थी कि लटका हुआ है। जाकर तस्दीक की गई तो सही पाया गया। मृतक का नाम राधेश्याम पिता कैलाश भमोरे, उम्र 32 साल, निवासी आइडिया मल्टी का है। उसके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है और अभी प्रथम दृष्टया तो फांसी लगा के मृत्यु होना पाया गया है। मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। जो भी जांच में पाया जाएगा वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या करता था युवक? युवक बंगाली चौराहे के आसपास साफ सफाई करता था, यही सूचना प्राप्त हुई। नहीं सर, अभी निगम के कर्मचारी के संबंध में कोई दस्तावेज या उसका परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ अपने को। नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। पिछले दिनों कोई केस भी दर्ज हुआ है? नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं। अपना थाने पे भी ऐसी कोई सूचना नहीं। आपका परिचय? इंदौर में मकान किराए पर देना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा ही मामला खजराना थाना क्षेत्र से आया है, जहां आरोपी सादिक उर्फ मोइन और मोइन ने मकान की फर्जी नोटरी व आधार कार्ड बनाकर दूसरों को भेज दिया। इस तरह से आरोपी अब तक 4 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है, जिसमें करीब 10 लाख से अधिक की ठगी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हाँ, ये सूचना मिली थी हमको एक आवेदन के माध्यम से कि जिसमें बताया था कि 2 युवक हैं, एक का नाम सादिक है उर्फ मोइन और एक का नाम मोइन है। तो ये 2 युवक जो है, इनका मुख्य जो अपराध करने का जो तरीका वो इस तरह से था कि ये किराए से मकान लेते थे और उसके बाद उस मकान को किसी और व्यक्ति को बंद किराए पर या गिरवी रख के और उससे एक मुश्त रकम ले लेते थे। तो जो मूल मकान मालिक होता था उसको तो किराया मिलता रहता था, तो उसको पता नहीं चलता कि उसके यहाँ उसके साथ उसके मकान में कोई और व्यक्ति रह रहा है। कई बार ये बोलते थे कि ये मेरी बहन यहाँ रहेगी, ऐसा बोल के और किसी और व्यक्ति को वहाँ पर किराए से मकान दे देते थे और इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। ऐसे इन लोगों ने कई 4-5 लोगों से धोखाधड़ी की है और इस तरह से इनका जब कृत्य सामने आया तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और धारा 420, 467, 468 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया। सर, कितने लोगों को अब तक ये बना चुके हैं इस तरह का शिकार और कहाँ पर ये लेते थे ये मकान? ये अभी तो खजराना क्षेत्र की जो है सामने आई बात, लेकिन हो सकता है अभी इनसे हम लोग गिरफ्तार करके इनको पुलिस रिमांड लेंगे और इनसे और पूछताछ करेंगे कि ऐसे इन लोगों ने इंदौर शहर में ऐसे कितनी जगह पर इन लोगों ने ऐसे फ्रॉड किया है। कितने लाख की बात करें तो सर खुलासा हुआ है? करीब 8-10 लाख का धोखाधड़ी का खुलासा हो रहा है। और उसके अलावा इसमें ये भी करते थे कि ये फर्जी नोटरी बनाते थे और फर्जी नोटरी पर ये लोग आधार कार्ड लगाकर और उस व्यक्ति को पूरा विश्वास दिलाते थे कि हम ही मकान मालिक हैं। इसमें एक और जो व्यक्ति दूसरा साथी, कई बार वो मकान मालिक या उसका साथी बन जाता था और ये लोग कार से जाकर और मकान देखते थे, मकान दिखाते थे, जिससे कि लोगों को लगता था कि ये इन्हीं का मकान है। कई लोगों इन्होंने बोला कि मल्टी हमारी है, उस मल्टी में भी इन लोगों ने फ्लैट भी जो है किराए पर दिया और 2 लाख रुपये लिए और जो फरियादी अपना आरिफ है उससे, तब हम लोगों ने इस पर अपराध पंजीबद्ध किया है। इंदौर खजराना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजन को इस बात की भनक तब लगी जब नाबालिग गर्भवती हो गई। पूरे मामले की शिकायत परिजन ने खजराना थाना पर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। कल एक सूचना मिली थी और उसमें हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। नाबालिग बालिका है 15 साल की और उसका जो है उसको बहला फुसला के प्रेम जाल में फंसा के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जिसके फलस्वरूप वो गर्भवती हुई। माता पिता को जब इसकी जानकारी मिली तो उनके द्वारा थाना खजराना में सूचना दी गई। तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या करता था आरोपी? छोटा मोटा बेकरी का काम करता था और ये इसका जो भी तथाकथित प्रेम संबंध था और उसके कारण जो है बालिका को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा के बहला फुसला के और उसके साथ दुष्कर्म किया। धारा 376 में किया और पॉक्सो की जो है संबंधित धाराएं इसमें लगाई गई है। इंदौर में बजरंग दल ने वेश बदलकर घूम रहे कुछ युवकों को पकड़ा है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं थे, नाम पता भी गलत बता रहे थे। बजरंग दल ने पकड़ाए संदिग्धों पर रोहिंग्या होने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि सभी हिंदू हैं। प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
इंदौर में कोरोना संक्रमण का रिटर्न। पिछले 24 घंटे में 137 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। शहर में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की दस्तक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।